नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने चांद पर कॉलोनी बसाने का सपना देखा, इंसान के दिमाग में चिप लगाकर उसे सुपर ह्यूमन बनाने की ठानी और अमेरिकी राष्ट्रपति का दाहिना हाथ बनके सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। नाम है इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसकी संपत्ति $424.7 बिलियन यानी करीब 36.3 लाख करोड़ है। लेकिन क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे इतिहास का सबसे बड़ा विजनरी बनाएंगी या उसकी जिद उसकी गिरावट की कहानी लिखेगी? आइए खोलते हैं इलॉन मस्क की जिंदगी के हर पन्ने को। जून 28 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। एक अमीर परिवार में जन्मे इलॉन मस्क की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। स्कूल में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें कराटे सीखना पड़ा। 10 साल की उम्र में मस्क ने कोडिंग शुरू की और 12 साल में ब्लास्टर नाम का गेम बनाकर $500 में बेच दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए वो 17 साल की उम्र में कनाडा भाग गए। वहां मस्क ने मजदूरी की, खेतों में काम किया, गोदाम साफ किए। फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मस्क ने इंटरनेट क्रांति का सपना देखा था। 1995 में मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की जो ऑनलाइन मैप्स बनाती थी। 1999 में इसे $307 मिलियन में बेचकर मस्क को $22 मिलियन मिले। फिर बनाई X.com जो बाद में पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा और मस्क को मिले $180 मिलियन। लेकिन मस्क का मकसद पैसा नहीं बल्कि दुनिया बदलना था। 2002 में मस्क ने अपनी सारी कमाई दांव पे लगाकर SpaceX शुरू किया। मकसद इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाना। लेकिन 2008 में मस्क का सबसे मुश्किल वक्त आया। SpaceX के पहले 3 रॉकेट फेल हो गए और टेस्ला, जिसमें मस्क ने 2004 में निवेश किया था, दिवालिया होने की कगार पे थी। मस्क ने अपनी आखिरी जमा पूंजी लगाई और फिर चमत्कार हुआ। फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च सफल रहा। नासा ने SpaceX को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज SpaceX दुनिया की आधी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और इसकी वैल्यू $350 बिलियन है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को बोरिंग से बेस्ट सेलर बनाया। मॉडल S और मॉडल 3 ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया। लेकिन साइबर ट्रक जैसे प्रोजेक्ट्स 2 साल लेट हुए और टेस्ला के शेयर 2025 में 44% तक गिर गए। फिर भी मस्क की हिस्सेदारी टेस्ला में 12% और SpaceX में 42% है, जिसने उनकी संपत्ति को $424.7 बिलियन तक पहुंचाया। 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक शुरू किया जो दिमाग में चिप लगाकर इंसान को सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहा है। 2017 में शुरू की गई द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक खत्म करने के लिए टनल बना रही है। X, जो पहले ट्विटर था, उसको मस्क ने 2022 में $44 बिलियन में खरीदा, लेकिन वो अब 70% वैल्यू खो चुका है। एक और XAI, उनकी AI कंपनी आज $50 बिलियन की वैल्यू रखती है। मस्क की निजी जिंदगी उतनी ही जटिल है जितनी उनकी कंपनियां। उनकी 3 शादियां हुई। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 2000 में शादी हुई, जिनसे उनके 6 बच्चे हैं। इसमें नेवाडा की मौत हो गई, लेकिन ग्रिफिन, जेवियर, डेमियन, सैक्सन और काई अभी है। 2008 में मस्क का तलाक हो गया। फिर 2010 में एक्ट्रेस टलूला रैली से शादी की जो 2016 तक 2 बार टूटी। 2018 से 2022 तक गायिका ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप रहे, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं, XAI 12, Y और टेक्नो मैकेनिकस। न्यूरालिंक की डायरेक्टर शिवॉन जिलिस से उनके 3 बच्चे हैं, स्ट्राइडर, अज्योर और एक और। कुल मिलाकर मस्क 14 बच्चों के पिता हैं। लेकिन मस्क के रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे। उनकी बेटी विवियान ने 2022 में अपना जेंडर और नाम बदलकर मस्क से दूरी बना ली। विवियान ने कहा, पापा ने मेरी क्वेयर आइडेंटिटी को नकारा। विवादों की बात करें तो मस्क ने X पर ट्रांसजेंडर मुद्दों पर विवादित टिप्पणियां की, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। 2024 में मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया। जुलाई 2024 में जब ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई तो मस्क ने खुलकर उनका साथ दिया। मस्क ने ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए $250 मिलियन डोनेट किए और उनके साथ कैंपेन ट्रेल पर दिखे। जनवरी 2025 में ट्रंप ने मस्क को व्हाइट हाउस में सलाहकार बनाया और DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड नियुक्त किया। DOGE का मकसद था सरकारी खर्च में $2 ट्रिलियन की कटौती करना। मस्क ने 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की छटनी की, जिससे भारी विरोध हुआ। लोगों ने टेस्ला डीलरशिप्स पर तोड़फोड़ की, चार्जिंग स्टेशंस पर हिंसा हुई और ग्लोबल बॉयकॉट्स ने टेस्ला के प्रॉफिट को 71% तक गिरा दिया। मई 2025 में मस्क ने DOGE से हटने का ऐलान किया, लेकिन जून में ट्रंप और मस्क का रिश्ता टूट गया।
मस्क ने ट्रंप के टैक्स और बजट बिल को घिनौना कहा, जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल बुलाते थे। मस्क का दावा था कि यह बिल बजट डेफिसिट बढ़ाएगा। ट्रंप ने जवाब में स्पेसएक्स के $38 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की धमकी दी। मस्क ने एक्स पर बिना सबूत का दावा किया कि ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों में शामिल है। ट्रंप ने कहा, मस्क ने मुझसे बेइज्जती की, लेकिन बाद में ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि वो मस्क से सुलह करते हैं। मस्क ने भी कुछ पोस्ट डिलीट कर पछतावा जताया। ट्रंप से अनबन के बाद मस्क की चुनौतियां बढ़ गई हैं। 27 मई 2025 को स्पेसएक्स का स्टारशिप IFT-9 टेस्ट लॉन्च 46 मिनट बाद विस्फोट में नष्ट हो गया। मस्क ने इसे बड़ा सुधार बताया, लेकिन इसके बाद उनका 2026 तक मंगल पर मानव मिशन मुश्किल लगता है। इधर मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पर जानवरों की मौत के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया। 2023 में न्यूरालिंक को पहला ह्यूमन ट्रायल मिला, लेकिन FDA कमिश्नर मार्टी मकारी ने सख्त शर्तें लगा दी। उधर टेस्ला की मुश्किलें भी बढ़ गईं। अप्रैल 2025 में टेस्ला की सेल्स 13% गिरी और प्रॉफिट 71% कम हुआ। स्टॉक भी 44% तक लुढ़क गया। ट्रंप के टैरिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट खत्म होने की आशंका ने टेस्ला को नुकसान पहुंचाया। एक्स पर साइबर अटैक और नफरत भरे कंटेंट ने मस्क की छवि को धक्का लगाया। SEC ने मस्क पर 2022 में ट्विटर स्टॉक खरीद में देरी से खुलासा करने का मुकदमा दायर किया, जिसमें $150 मिलियन का नुकसान हुआ। इस बीच मस्क की लोकप्रियता भी गिर गई। वॉशिंगटन पोस्ट के पोल के मुताबिक 57% अमेरिकी मस्क के DOGE रोल को नापसंद करते हैं। उनकी नेटवर्थ $486 बिलियन से गिर के $330 बिलियन हो गई। फिर भी मस्क ने दोहा में कतर इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वो अगले 5 साल तक टेस्ला के CEO रहेंगे। मस्क का सपना है इंसान को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। वो कहते हैं, अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं तो आप इनोवेशन नहीं कर रहे। 2026 में स्टारशिप से मंगल मिशन, 1 लाख लोगों की कॉलोनी और न्यूरालिंक से सुपर ह्यूमन बनाना, ये उनके टारगेट हैं। लेकिन सवाल है, क्या टेस्ला की गिरती सेल्स और ट्रंप से जंग उनके सपनों को रोक देगी? क्या उनकी विवादित छवि और परिवार से दूरी उन्हें अकेला कर देगी? मस्क की जिंदगी एक रोलर कोस्टर है। Zip2 और पेपैल से लेकर स्पेसएक्स और टेस्ला तक। वो साउथ अफ्रीका के एक प्रताड़ित बच्चे से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन ट्रंप के साथ टकराव, टेस्ला की मुश्किलें और निजी जिंदगी के विवाद क्या उनकी विरासत को धूमिल करेंगे या वो सचमुच मंगल पर मरने का सपना पूरा करेंगे? एलॉन मस्क, एक शख्स जिसने असंभव को चुनौती दी। वो कहते हैं, मैं मंगल पर मरना चाहता हूं, बस क्रैश में नहीं। लेकिन क्या उनकी जिद, विवाद और सत्ता से टकराव उनकी ताकत है या कमजोरी? आप क्या सोचते हैं? क्या एलॉन मस्क 21वीं सदी के सबसे बड़े विजनरी हैं या एक चेतावनी? क्या उनका मार्स मिशन सफल होगा और ट्रंप से जंग में कौन जीतेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर आना बाकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि टेक्निक और सियासत की सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचे। कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक सच की तलाश जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।